हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। मेरा नाम है प्रियंका नाथानी एंड मैंने रिसेंटली ही 2020 में अपना नेट एंड जेआरएफ क्रैक किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेट के पेपर 2 कॉमर्स से रिलेटेड एक यूनिट को स्टार्ट करने जा रही हूँ और ये यूनिट है आपकी इनकम टैक्स। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था टेलीग्राम पे कि मैं इनकम टैक्स की यूनिट को स्टार्ट करूँ एंड उसको कंप्लीट करूँ। सो ये पूरी एक सीरीज़ रहेगी। लेक्चर 1 में आज अपलोड कर रही हूँ, धीरे धीरे कुछ ही दिनों में आपके 10 to 15 लेक्चर्स में अपलोड करूँगी, जिसमें ऑलमोस्ट मैं पूरा का पूरा इनकम टैक्स जो भी आपके नेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है मैं पूरा का पूरा वहाँ पे कवर करूँगी। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हर एक वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस फर्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाली हूँ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होती है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होती है, पहले हम वो समझेंगे सो दैट हम इनकम टैक्स को आगे जाके सेकेंड लेक्चर से अच्छे से समझ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो टैक्स क्या होता है। टैक्स खुद में ही क्या है, कंपलसरी फाइनेंशियल चार्ज है। चार्ज यानी कि एक बर्डन है। कंपलसरी क्यों है टैक्स? क्योंकि आप हो, मैं हूँ, हर एक पर्सन को क्या करनी पड़ती है, एक या तो दूसरे तरीके से टैक्स तो पे करनी ही पड़ती है। और ये टैक्स किसके ऊपर लगती है? फाइनेंशियल चार्ज है। फाइनेंशियल यानी कि आपके पैसे, आपके अर्निंग के ऊपर लगती है बेसिकली। या तो ये किसी तरीके का लेवी है जो इम्पोज किया जाता है किसी टैक्स पेयर के ऊपर बाय अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता ही है टैक्स जो लेवी करने का, लेवी यानी चार्ज करने का, टैक्स लेने का पावर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। तो वो गवर्नमेंट हमसे टैक्स कब चार्ज कर सकती है? जब हम क्या होते हैं, हम टैक्स पेयर की श्रेणी में आ जाते हैं। और ये टैक्स क्यों चार्ज किया जाता है? ताकि गवर्नमेंट क्या कर सके, अपनी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को और बाकी सारे जो गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है उसको फंड करने के लिए हमसे क्या किया जाता है, टैक्स चार्ज किया जाता है। अब टैक्सेस भी दो तरीके की होती हैं। एक होती है आपकी डायरेक्ट टैक्स, दूसरी होती है आपकी इनडायरेक्ट टैक्स। पहले हम समझते हैं डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सो दैट आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर होगा, तभी ही आपको आगे समझेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कैसी टैक्स रहती है? जो किसी के इनकम पे, किसी पर्सन के इनकम पे या किसी पर्सन के वेल्थ पे क्या की जाती है, डायरेक्टली पे की जाती है। किसको? गवर्नमेंट को। कौन पे करता है? एक पर्सन। फिलहाल के लिए पर्सन क्या होता है इनकम टैक्स के हिसाब से, पर्सन का डेफिनेशन क्या है वो आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी। बट फिलहाल के लिए आप ऐसा मान के चलिए कि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होती है जो आपके लेवी की जाती है। लेवी यानी आपके ऊपर लगाई जाती है, चार्ज की जाती है आपके इनकम पे या तो आपके वेल्थ पे। और ये डायरेक्टली, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स है इसलिए हम डायरेक्टली किसको पे करते हैं? जो टैक्स पेयर है वो डायरेक्टली किसको पे करता है? गवर्नमेंट को। तो उसे बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो लेवी किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज पे। डिफरेंस देखिए, डायरेक्ट टैक्स किस पे लेवी हो रहा था? वो किसी पर्सन की इनकम या तो वेल्थ पे। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लेवी होता है, किस पे चार्ज होता है? गुड्स या तो सर्विसेज पे। और ये कलेक्ट किसके थ्रू किया जाता है? बायर्स के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। लेकिन एक्चुअली कलेक्ट कौन करता है? इसको सेलर्स कलेक्ट करते हैं। किससे कलेक्ट करते हैं? बायर से कलेक्ट करते हैं एंड वो गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, सपोज जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिया भी हुआ है जीएसटी। जीएसटी में क्या होता है, आप जो भी कुछ परचेज करते हो मार्केट से जाके तो उसमें कुछ ना कुछ कंपोनेंट जीएसटी का होता है। तो वो जीएसटी आप हमेशा देखते हो एमआरपी में लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो उस ऑल टैक्सेस में क्या आ गया, जो भी जीएसटी या जो भी टैक्सेस उसमें इंक्लूडेड है वो सबके सब उसमें आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, जो सेलर है वो क्या करता है, हमारे बिहाफ पे क्या कर देता है, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देता है उन गुड्स एंड सर्विसेज पे। और उन गुड्स एंड सर्विसेज पे जो उसने टैक्स हमारे बिहाफ पे किया था वो क्या करता है, वो हमसे एमआरपी में इंक्लूड करके ले लेता है। तो उसे बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हुआ, डायरेक्टली मैं एज अ बायर गवर्नमेंट को जाके टैक्स पे नहीं कर रही हूँ। मैं टैक्स किसको पे कर रही हूँ? मैं टैक्स पे कर रही हूँ सेलर को।
सेलर जाके किसको पे करेगा, गवर्नमेंट को, यानी यहाँ पे इनडायरेक्टली टैक्स की पेमेंट हो रही है। डायरेक्ट टैक्स के केस में कौन क्या था, बायर। डायरेक्ट टैक्स के केस में क्या था, जो पर्सन है वो क्या कर रहा था, डायरेक्टली जाके गवर्नमेंट को पे कर रहा था। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के केस में क्या हो रहा है कि जो बायर है उन गुड्स एंड सर्विसेज का, वो क्या करता है, वो सेलर को टैक्स पे करता है और सेलर इन टर्न जाके गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, यानी इनडायरेक्टली टैक्स पे हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता ही दिया। डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आपकी इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस का एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कि आपकी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाती है शिफ्टेबिलिटी। क्या ये टैक्स हम किसी और को शिफ्ट कर सकते हैं क्या? तो डायरेक्ट टैक्स के केस में हम किसी को भी शिफ्ट नहीं कर सकते। जैसे से फॉर एग्जाम्पल आपके मम्मी या आपके पापा जो भी अर्न करते हैं, तो उस पर उनको क्या करनी पड़ती है, इनकम टैक्स भरनी पड़ती है। तो वो इनकम टैक्स, सपोज ABC कोई पर्सन है, उसको इनकम टैक्स भरनी है, तो वो ABC पर्सन को ही भरनी पड़ेगी। उसके जगह पे कोई XYZ जाके टैक्स पे नहीं कर सकता है। यानी आप अपनी टैक्स को किसी और कोई और आपकी जगह पे डायरेक्ट टैक्स पे नहीं कर सकता है। जिस पर्सन की, जिस टैक्स पेयर की वो इनकम है या वो वेल्थ है, उसी पर्सन को क्या करना पड़ेगा, अपनी इनकम में से या अपनी वेल्थ में से क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ेगा। इसलिए डायरेक्ट टैक्स कभी भी शिफ्ट नहीं की जा सकती है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के केस में क्या होता है, हम शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे शिफ्ट कर सकते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स किसको पे करनी होती है, सेलर को। लेकिन सेलर खुद से पे करता है क्या? नहीं। सेलर क्या करता है, वो बायर से पे करवाता है, बायर से वो टैक्स को वसूल कर लेता है। इसलिए कहीं ना कहीं जो सेलर को टैक्स भरनी थी, सेलर ने वो पूरा का पूरा टैक्स शिफ्ट कर दिया। किसको शिफ्ट कर दिया? बायर को शिफ्ट कर दिया। तो इसलिए क्या हो गया, ऑटोमेटिकली जो इनडायरेक्ट टैक्स का केस है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, टैक्सेस को शिफ्ट कर सकते हैं। सेलर खुद टैक्स ना भर के किसको वो टैक्स का कंपोनेंट पे करने को कर देता है, वो बायर को दे देता है वो बर्डन। नेक्स्ट है इंसिडेंस और इम्पैक्ट। अब डायरेक्ट टैक्स के केस में क्या होता है, इंसिडेंस और इम्पैक्ट। इंसिडेंस वर्ड का मतलब होता है टैक्स किसको पे करनी है। इम्पैक्ट वर्ड का मतलब होता है टैक्स एक्चुअल में कौन पे कर रहा है। ठीक है, इंसिडेंस वर्ड का मीनिंग क्या है कि टैक्स एक्चुअल में किसको पे करनी है, किसके नाम की वो टैक्स है। और इम्पैक्ट मतलब जो पर्सन एक्चुअल में जाके वो टैक्स पे कर रहा है। तो डायरेक्ट टैक्सेस के केसेस में क्या होता है, इंसिडेंस और इम्पैक्ट दोनों भी सेम ही पर्सन पे होता है। क्यों? क्योंकि सपोज ABC पर्सन को अपनी इनकम टैक्स भरनी है, तो इंसिडेंस किसके किसके ऊपर रहा, ABC पर्सन के नाम पे टैक्स है। और पे भी कौन करेगा, ABC पर्सन ही पे करेगा। यानी यहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेस के केसेस में जो आपका इंसिडेंस और इम्पैक्ट है, दोनों भी सेम ही पर्सन पे फॉल होता है। लेकिन वहीं इनडायरेक्ट टैक्सेस के केसेस में क्या होता है कि दोनों इंसिडेंस और इम्पैक्ट दोनों भी अलग अलग पर्सन पे फॉल होता है। कैसे अलग अलग पर्सन पे फॉल होता है? इंसिडेंस किसके ऊपर है, एक्चुअली में टैक्स किसको पे करनी है, सेलर्स को। लेकिन सेलर खुद पे नहीं करके उसका इम्पैक्ट वो टैक्स कैसे वसूल करता है, वो बायर से वसूल करता है। यानी कहीं ना कहीं इंसिडेंट एक पर्सन के नाम पे है और इम्पैक्ट किसी और पर्सन को हो रहा है। यानी ये दोनों भी इंसिडेंट और इम्पैक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के केसेस में क्या होता है, दोनों अलग अलग लोगों पे होता है। नेक्स्ट है टैक्स इवेजन। इवेजन यानी आप टैक्स से बच सकते हैं क्या, आप टैक्स से बच के निकल सकते हैं क्या। तो डायरेक्ट टैक्सेस के केसेस में आप कहीं ना कहीं क्या कर सकते हो, टैक्सेस को अपने बचा सकते हो, कम करा सकते हो। तो वो डायरेक्ट टैक्सेस के केसेस में पॉसिबल होता है अलग अलग तरीक़ों से। वो भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे कि टैक्स इवेजन कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप ऐसा मान के चलिए कि डायरेक्ट टैक्सेस के केस में क्या होता है, जो टैक्स इवेजन है, आप अपने टैक्स को कम कराने की या उसको रिड्यूस करने की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं कर सकते हो, या उसको कम्प्लीटली अवॉइड भी किसी किसी केस में कुछ एक्सेप्शंस को यूज़ करके कर सकते हो। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस के केस में टैक्स इवेजन करना पॉसिबल नहीं है, ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें तो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में टैक्स किसके ऊपर लगती है, गुड्स एंड सर्विसेज पे। अगर आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हो तो ऑटोमेटिकली आप उसके MRP में तो उसका टैक्स भर ही रहे हो इनडायरेक्टली। तो इसके वजह से यहाँ पे टैक्स इवेजन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के केसेस में होती है वो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट हो जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है बर्डन। अब बर्डन का यहाँ पे क्या मीनिंग है, डायरेक्ट टैक्सेस के केस में क्या होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी वेल्थ बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी टैक्स भी बढ़ती ही जाएगी।
क्यों? क्योंकि जो डायरेक्ट टैक्सेस के केस में जो बर्डन होता है या डायरेक्ट टैक्सेस के केसेस में जो टैक्स लगती है आपके ऊपर, वो टैक्स कैसे रहती है? प्रोग्रेसिव इन नेचर होती है। प्रोग्रेसिव यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, आपकी टैक्स भी बढ़ती जाती है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस के केसेस में क्या होता है, जो बर्डन है वो कहीं ना कहीं कैसा रहता है? फ्लैट रहता है। फ्लैट यानी कि सेम रहता है। किसी पर्सन की कुछ भी इनकम हो, क्या भी हो, उससे इनडायरेक्ट टैक्सेस में कोई लेना देना नहीं है। कोई अमीर हो कोई गरीब हो, अगर वो चॉकलेट लेके आ रहा है तो उस पर 1 रुपया, 5 रुपये का वो चॉकलेट है, उसमें 1 रुपया टैक्स का है, जीएसटी का है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? वो 1 रुपया, वो अमीर हो या गरीब हो, सबको ही 1-1 रुपया उस टैक्स का भरना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो एमआरपी में ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। इसलिए कहीं ना कहीं जो बर्डन है इनडायरेक्ट टैक्सेस के केसेस में वो कैसा रहता है? फ्लैट रहता है, सेम रहता है। सभी लोगों पे इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन जो है वो सेम रह जाता है। इसलिए टैक्स कहीं ना कहीं कैसी है? रिग्रेसिव है। रिग्रेसिव यानी उसका इनकम या वेल्थ से कोई लेना देना नहीं है, वो कभी भी बढ़ती नहीं है। इंस्टेड वो क्या होती है? सबके लिए सेम रह जाती है। सो यही था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस का डिफरेंस। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। एंड सब्सक्राइब कीजिए सो दैट मैं आगे इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करूं एंड आपको इनकम टैक्स का पूरा जो सीरीज़ है 10 to 15 लेक्चर्स का, वो कम्प्लीटली आपको करा सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।